झारखंड का बाकी जमीन भी नहीं बचेगा। और ये जितना जो हमारा सरना है, देसौली है, हमारा ससंदरी है, ये जो लैंड बैंक में है उसको कौन बचाएगा। बार बार मैं ये बात बोलती, प्रोजेक्ट को रोकने के लिए एक एक प्रोजेक्ट, जहां पर महाविनाश की बात होती है, एक एक प्रोजेक्ट के खिलाफ लड़ने के लिए 10 साल तक, 4 साल तक मैंने गांव का गांव में ही रहा, 24 घंटा मैं गांव में ही रही। और वही नतीजा है कि हम लोगों ने जहां पर भी अपना कदम रखा, मैं अपने नेतृत्व में 4-5 आंदोलन मैंने जीता है। 2014 से 2016 के बीच में रघुवर सरकार था, उस समय किस तरह से यहाँ पर लैंड बैंक बना, उस समय मैंने पूरा अध्ययन करके रखा है। एक एक गांव में जो लैंड बैंक का अध्ययन मैंने किया है, उसमें एक एक गांव में हड़गड़ी मस के आदिवासियों के पास मैंने धन सिर्फ उनका जंगल और जमीन है। मैं अभी राजधानी रांची में हूं और आपने देखा होगा कि राजधानी रांची में जो है केंद्रीय सरना स्थल जो सिरमटोली में आदिवासी समाज के लोग लगातार इस मामले को लेकर संघर्ष कर रहे हैं कि उस क्षेत्र में जहां रैंप अभी बन रहा है उसका निर्माण नहीं हो, क्योंकि अगर उसका निर्माण होता है तो जो सरना स्थल है वहाँ एंट्री के लिए प्रॉब्लम होता है, वहाँ आने जाने वालों को गेट से वहाँ एंट्री करने के लिए दिक्कत होता है। सरना स्थल पर जो है मुख्यमंत्री खुद पहुँचे थे और कल्याण मंत्री गए थे, इनके अलावा कई विधायक वहाँ पहुँचे, सामाजिक स्तर के लोग पहुँचे, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं है। अभी भी आज भी जो है विवाद चल ही रहा है। हम अभी पहुँचे हुए हैं दयामनी दीदी के पास, जानते हैं कि क्या ये जो है विवाद जो चल रहा है, क्या इसे अब तक सुलझ जाना चाहिए था या फिर इसे लंबा खिंचता रहेगा। केंद्रीय सरना स्थल का सवाल है, इसमें मैं आपने जो सवाल किया और ये सवाल सब वो लगातार समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये समस्या का हल होगा या नहीं होगा। पहले तो मैं आपके द झार न्यूज के माध्यम से तमाम आदिवासी समुदाय से एक दो बातें मैं कहना चाहती हूँ, जिसको समझने की जरूरत है। सब जान रहे हैं कि ये केंद्रीय सरना स्थल में रैंप न उतारा जाए, इसका आंदोलन अप्रैल या तो मार्च अंतिम से शुरू हुआ। मैंने सरहुल जैसे नजदीक आया तब से ये शुरू हुआ है, उसके पहले नहीं था, उसके पहले बिल्कुल ही नहीं था। सरहुल का तैयारी का जैसे बैठक का तेज होने लगा, उसके बाद से ये वहां पर रैंप पे उतर रहा है, वहीं पर रैंप पे उतारा जा रहा है। ये मामला तब गर्म हुआ जब 10-15 दिन सरहुल त्योहार पहुंचने का था। ये मुझको थोड़ी सी हैरानी अपने समाज के ऊपर भी है, विशेष करके यहाँ को लेके, इसलिए कि मैं लंबे समय से मैंने कहना चाहिए कि मेरा 15-20 साल मैं यहाँ हूँ और मैं लगातार देख रही हूँ 1986 के बाद डॉक्टर रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में जब सरहुल जुलूस शोभा यात्रा पूरे रांची क्षेत्र के जनता शोभा यात्रा लेके यहाँ पर आती है तो लाखों लोगों की भीड़ होती है, अभी से नहीं, उस समय से। और डॉक्टर रामदयाल मुंडा को श्रद्धांजलि देते हुए मैं ये बात कहना चाहूंगी कि आदिवासियों का प्रकृति का सबसे बड़ा, आदिवासियों को गोलबंद करने के लिए अपने जंगल जमीन के साथ, अपनी भाषा संस्कृति के साथ हम किस तरह से अपने को और मजबूती के साथ राज के सामने और उन तमाम ताकतों के सामने खड़ा हो पाए जो आदिवासी समाज को तोड़ना चाहते हैं, उनके सामने हम कैसे खड़ा हो सके। ये सरहुल शोभा यात्रा का सिर्फ एक त्योहार का जुलूस नहीं होता है, लेकिन उसके पीछे कई
अर्थ है आदिवासी समाज की एकता, उनके भाषा संस्कृति की रक्षा का मामला, उनके जल जंगल जमीन का संघर्ष को मजबूत करने का तमाम ये जो मायने हैं वो उसमें निहित रहते हैं। और जल जंगल जमीन की जहां तक बात होती है तो पूरे झारखंड में जितने भी सरना है, मसना है, हड़गड़ी है, सरना, ससंदरी है, आपका देसौली है, सबका रक्षा की बात होती है। और सब जानते हैं कि जल जंगल जमीन के साथ आदिवासी जब तक हैं, जुड़े हुए हैं, तब तक उनकी भाषा, संस्कृति, सरना, मसना, हड़गड़ी, आपका आध्यात्मिक स्थल है वो संरक्षित है। जैसे जैसे सो कॉल्ड विकास के नाम से आदमी एक क्षेत्र से डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, उजड़ जाता है, जंगल से उजड़ जाता है, तो आदिवासी गांव उजड़ जाता है, उनका सरना और मसना और हड़गड़ी और उनका जो जाहिर स्थान है, उनका जो देसौली है, सारा चीज उजड़ जाता है। और इसीलिए पूरे इलाके के लोग जहां से मतलब ये लोग पहुंच सकते हैं, आप तो रांची जिला से बाहर दूसरे जिलों से भी आप यहाँ पर सरूल के दिन में यहाँ शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं कि हम आदिवासियों का सबसे बड़ा त्योहार सरूल है। अब हम लोग पहले से ही इन चीजों को देखते आ रहे हैं कि ये एकमात्र जगह है जहां पर आदिवासियों को एकत्र होके हम प्राकृतिक पूजक हैं, जल जंगल जमीन के साथ हमारा जीवंत रिश्ता है। ये बात कहने के लिए ये एक जगह है। आत्मीयता के साथ आते हैं त्योहार मनाने के लिए, अपना एकता का प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन 2023-22 में शायद ये शुरू हुआ सरना स्थल का सुंदरीकरण। तब उसमें 6 करोड़ का जब बजट आया और उसमें 5-6 तला का बिल्डिंग बनाने की बात आई, तो हम लोगों ने कहा कि मैं उसमें कई लोगों से बात की, नेताओं से बात की, आम लोगों से भी मैं खुद भी बात की कि किस पर्पज से बनेगा और इसका उपयोग कौन करेगा। क्या हमारा सरना जो आस्था है उसके लिए उपयोग होगा या किसके लिए उपयोग होगा। ये जो 6 तला का मंजिला बनेगा और ये इतना बड़ा ये बनेगा तो यहाँ पर जगह कितना बचेगा। तब उस समय से मन में सवाल था, लेकिन मैं कई लोगों से बात की, उस समय लोग बोले कि नहीं ये तो विकास का काम है, इसको होने दिया जाए। और दूसरे तरफ से ये जो फ्लाईओवर जो बन रहा था तो सारे लोगों को पता था कि यहाँ से फ्लाईओवर बन रहा है और फ्लाईओवर बनना शुरू हुआ है लेकिन आज तक मैं आदिवासी समाज से मैंने ये कहना चाहती हूँ कि अगर हमारा जल है, जंगल है, जमीन है, सरना है, मसना है, हड़गड़ी है, हमारा है, तो उसको बचाने के लिए हमको 24 घंटा हमको अलर्ट रहना चाहिए। लेकिन जब फ्लाईओवर बन के यहाँ पर तैयार हो गया, तब आप सरहुल जैसे पहुंच रहा है, तब आप डैम पे यहाँ पर उतर रहा है, तो ये अच्छा नहीं हुआ। अब आदिवासी समाज के संस्कृति पर हमला हो रहा है, हमारा सरना स्तर पर हमला हो रहा है, तो मुझको ये थोड़ी सी ये तकलीफ लगती है कि तब मैं देखती हूँ कि अच्छा झारखंड इसीलिए नहीं बच पा रहा है। मेरे जैसा आदमी, मैंने पूरा जिंदगी भर जमीन बचाया, सबको पूरा दुनिया जानता है, चाहे आर्सेलरमित्तल के खिलाफ की लड़ाई हो या हम जब तक जीत हासिल नहीं कर पाए हैं, शुरू से हम लोगों ने कंपनी वालों को अंदर घुस, जमीन को के अंदर, गांव के अंदर में घुसने नहीं दिया, ना सरकार को वहां पर घुसने दिया, ना राज्य सरकार को घुसने दिया, ना केंद्र सरकार को। और सरकारें मानी। हम बोले कि 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, ये आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासियों का भाषा और संस्कृति, हमारा सरना, मसना, ये ससंदरी और ये हमारा देसौली, ये एक साथ जुड़ा हुआ है। एक साथ अपना भाषा संस्कृति को बचाना चाहेंगे, अपना जंगल और जमीन को भी बचाना पड़ेगा। हम लोगों ने एक एक प्रोजेक्ट को रोकने के लिए, एक एक प्रोजेक्ट जहां पर महाविनाश की बात होती है, एक एक प्रोजेक्ट के खिलाफ लड़ने के लिए 10 साल तक, 4 साल तक मैंने
गांव का गांव में ही रहा, 24 घंटा मैं गांव में ही रही, और वही नतीजा है कि हम लोगों ने जहां पर भी अपना कदम रखा, मैं अपने नेतृत्व में 4-5 आंदोलन मैंने जीता है। फ्लाईओवर बन रहा था, हमारे लोग क्यों देखने नहीं आए? क्यों पहले से विरोध नहीं हुआ? पहले से विरोध होना चाहिए था। और विरोध जिस तरह से अभी विरोध हो रहा है, सबसे टकराने की बात हो रही है, आपको उसी समय आदिवासी समाज को खड़ा होकर कहना चाहिए था। निश्चित रूप से क्या बोलते हैं, जो आप यहाँ पर उतार रहे हैं, वो हो सकता था आगे आप उतारते, या तो आप उसको और पीछे कर लेते। सरकार आपकी है, और सरकार आपकी है तो सरकार जरूर इस बात को सुनती। लेकिन मैं इस मामले में यही कहना चाह रही हूं कि जो भी अगर आपको विरोध करना था, पहले से विरोध करना था, पहले से विरोध करना था। अभी आप यहाँ पर टकराने के लिए जा रहे हैं, टकराना चाहिए। विरोध आप शुरू कर रहे हैं, अच्छा है कि जिस तरह से आप 2014 से 2016 के बीच में रघुवर सरकार था, उस समय किस तरह से यहाँ पर लैंड बैंक बना, उस समय मैंने पूरा अध्ययन करके रखा है। एक एक गांव में जो लैंड बैंक का अध्ययन मैंने किया है, उसमें एक एक गांव में ना, हड़गड़ी, मसना, ये तमाम लैंड बैंक में है, ये तमाम लैंड बैंक में है। और लैंड बैंक किसके लिए बना? तो पूंजीपतियों के लिए बना है। सब कोई जानते हैं कि सिंगल विंडो सिस्टम के द्वारा जहां पर भी आप जमीन लेना चाहते हैं, लैंड बैंक में आपने, जब यहाँ पर हाथी उड़ रहा था मोमेंटम झारखंड, उस समय बोले कि 21 लाख एकड़ जमीन, हम 20 लाख जमीन में पूरे झारखंड का आप देसौली है, सरना है, मसना है, हर धार्मिक स्थल वहां पर है लैंड बैंक में। मैंने एक एक चीज को, आप भी गूगल में भी चले जाइए, आप झारभूमि झारखंड सरकार का है ना, उसमें भी आप चले जाइए, आपको तमाम चीजें मिलेंगे। तो मैं ये सवाल बार बार कर रही हूं कि अगर हम इस तरह से जब तमाम चीजें लुटाने के बाद, तमाम कंप्लीट होने के बाद जमीन बचाने के लिए जाएंगे, तो जमीन हमारा झारखंड का बाकी जमीन भी नहीं बचेगा। और ये जितना जो हमारा सरना है, देसौली है, हमारा ससंदरी है, ये जो लैंड बैंक में है, उसको कौन बचाएगा? बार बार मैं ये बात बोलती हूं, और हम लोग तो उसके लिए लड़ रहे हैं शुरू से। सरकार से हम लोग बार बार बोल रहे हैं, चाहे जिसकी सरकार हो, बार बार बोल रहे हैं कि लैंड बैंक को आप खारिज कीजिए, ताकि हमारा भाषा और संस्कृति, हमारा सरना मसना, हमारा हड़गड़ी, नदी नाला, जंगल झाड़ बचा हुआ रहेगा। दुर्भाग्य की बात है, लैंड बैंक को खारिज करने के लिए कोई बोलता नहीं है। और जितना भी लैंड बैंक में जो सरना है, मसना है, देसौली है, उनको बचाने का बात कोई नहीं करता है। देखिए यहाँ का क्या निष्कर्ष निकलेगा। अबुआ सरकार है, आपने शुरू में ही कहा कि यहाँ पर सारे लोग आए और गए, सारे लोग आए और गए। अब 2 दिन से मैं देख रही हूँ, 2 दिन से मैंने लोग मुझको फोन कर रहे हैं। कल भी मैं गांव तरफ थी तो लोग मुझको खूब फोन कर रहे थे। पहले मुझको नहीं बोला, कोई भी आंदोलनकारी यहाँ पर हमसे कभी नहीं बोला कि आप आओ, आपका क्या ये है। लेकिन कल उन लोग संयोग से लोग मुझको फोन करके बोला कि आप आइए यहाँ। गांव से 9 बजे आई खूंटी से, तब मैं देख रही हूँ, इधर से मैं घुस रही हूँ तो वहां पर तो पूरा पुलिस फोर्स भरा हुआ है। तब मैं बोले कि पुलिस फोर्स क्यों भरा हुआ है? तब पता चला कि नहीं, रैंप का काम शुरू हुआ है, तो यहाँ पर मैंने विरोध करने के लिए भी लोग आए, तो उनको रोकने के लिए मैं यही मैंने जो है सबको आश्वासन दे के जा रहे हैं। लेकिन उसके पीछे क्या होगा, आश्वासन देने वाला भी जानता है। इसलिए कि रैंप तो कंप्लीट है, तो आश्वासन देने वाला आ रहा है, अपना आश्वासन दे रहा है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो भी लोगों को, माने वो लोग भी जान रहे हैं कि हम शायद उस समय हम विरोध करते तो हम कहीं रिजल्ट तक पहुंचते। अब आज सुबह लोग फिर मुझको बोले कि नहीं, हम लोग कोर्ट जाएंगे। तो कोर्ट इतना जमीन बचाते हैं, तो अब मुझको भी समझ में आता है।
तो जहां पर भी कोर्ट में आप जाइएगा तो कोर्ट हो सकता यही कहेगा कि जनहित में ये तो जरूरी है। फिर आप कहेंगे कि हाँ हम लोग मैंने सरकार हम लोगों के ऊपर में अन्याय किया। तो मैं उन लोगों से विरोध कर, समय रहते अपना गांव का रक्षा करो, समय रहते अपना जंगल और जमीन के लिए आप खड़ा हो। ऐसा नहीं कि चिड़िया चुग जाएगा उसके बाद आप वहां पर हल्ला करेंगे, खड़ा होंगे, तो झारखंड बचेगा नहीं। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण आज दयनीय स्थिति से झारखंड गुजर रहा है। झारखंड को लूटने वाले लोग हर तरफ से आ रहे हैं। अडानी अंबानी से लेके सारे लोग। अडानी तो अभी हाल में भी मुख्यमंत्री से मिल के गए हैं, अब क्या लग रहा है? देखिए, अडानी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आए, वो मेरे लिए बड़ा मायने नहीं रखता है, इसलिए कि ये हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री के पास आप भी जाएंगे तो हो सकता है बोलेंगे कि हाँ आ जाओ, कोई भी आएंगे। और वो तो मतलब हमारा केंद्र सरकार का मेन आदमी है अडानी अंबानी। वो अगर आ रहे हैं राज्य में तो उन्होंने भी चाय पानी पीना ही देख रही हूं। लेकिन बात यह है कि अगर मैंने जिस अडानी के खिलाफ में संसद ठप रहता है, पूरा देश के जनता के संपत्ति को लूट के अगर उनको दिया जा रहा है, उसका विरोध पूरा संसद कर रहा है, तो इस परिस्थिति में झारखंड में हम लोग अडानी को जमीन लेने तो नहीं देंगे। हम लोग तो अलग राज्य इसलिए बना है कि यहाँ का आदिवासी मूलवासी किसान है, दलित हैं, सारे लोगों का यहाँ पर जल जंगल जमीन में उनका अपना हक है, जीने का हक है, रहने का हक है, नदी नाला में सबका हक है। पहला प्रायोरिटी उनको है, ना कि लुटेरों को। हम लोग तो उसका पहले से भी विरोध करते थे। हम लोग को जमीन बचाना है, गांव बचाना है, विकास होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सस्टेनेबल विकास होना चाहिए। और हमारा जमीन को सुरक्षित रख के हमारा मुख्यमंत्री तो बार बार बोले हैं कि आदिवासियों के पास माने धन सिर्फ उनका जंगल और जमीन है, आदिवासियों का एटीएम जल जंगल जमीन है। मुख्यमंत्री बोलते हैं हम लोग याद दिलाएंगे कि हमारा एटीएम तो भाई ये है और एटीएम को कोई चोरी नहीं कर सकता है, और चोरी करेंगे तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। हाँ, पूछे तो हम एक ही सवाल, लेकिन जब एक सवाल पूछे तो उसमें जो है कई सवाल उत्पन्न हो गए। दीदी ने कई सवाल के जवाब एक साथ दे दिए।